हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं सीरिया में हुए अब तक के सबसे बड़े धमाके के बारे में, जिसमें इजराइल ने 300 किलो से ज्यादा का बम गिरा दिया सीरिया के अंदर उनके कोस्टल एरियाज में। और इसके बाद वहां पर भूकंप आया है 3.1 मैग्नीट्यूड का। इतना बड़ा भूकंप आया है एक बम से। और ऐसा माना जा रहा है कि 2012 के बाद ये सबसे बड़ा धमाका है सीरिया के अंदर किसी भी कंट्री के द्वारा जो किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में एक वॉर हुआ था जिसमें इजराइल और अरब की पूरी कंट्रीज लड़ी थी, जिसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, अक्टूबर वॉर के नाम से जानते हैं उसको। वहां पर डील साइन हुई थी सीरिया और इजराइल के अंदर कि इजराइल ने जो कब्जा कर रखा था उस टाइम गोलन हाइट का एरिया और काफी सारे गांव, वो वापस दे दिया सीरिया को। क्योंकि ये जो एरिया है गोलन हाइट्स, ये सीरिया की जो राजधानी है दमिश्कस, उससे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। जैसे ही असद सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद इजराइल ने दोबारा यहाँ पर चढ़ाई कर दी, उनके टैंक ने चढ़ाई कर दी, उनकी सेना घुस गई अंदर और उन्होंने वापस गोलन हाइट को कब्जा कर लिया है। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि गोलन हाइट्स अब इजराइल का ही इंटीग्रल पार्ट होगा और हमेशा यही पार्ट रहेगा। और अब किसी भी कंट्री ने अगर इस पर हमला किया तो उसे इजराइल पर हमला माना जाएगा। इसके बाद मैं बताऊं कि जो सीरिया है वहां पर चल क्या रहा है। सीरिया को और असद सरकार जब से गिरी है वहां पर क्या हुआ है कि 3 पार्ट में तोड़ने की कोशिश हो रही है दोस्तों। एक पार्ट जिसको तुर्की के चाहता है कंट्रोल करना, एक पार्ट जहां चाहता है अमेरिका कंट्रोल करना, और एक पार्ट जहां चाहता है इजराइल करना। और बाकी जो बच जाएगा थोड़ा बहुत एरिया, उसको वो बोल देंगे कि ये जो एरिया है वो हमारा नहीं है, वो किसका है, वो सीरिया का है, वो सीरिया को दे देंगे, क्योंकि उनको क्या करना है। इसके बाद 3 जो संगठन है आतंकवादियों के, जो टेररिस्ट के संगठन है, जिनमें से जो प्रमुख है HTS, उसके अलावा है SDA, उसके अलावा है SNA। तो जो HTS है उसने कंट्रोल कर रखा है लगभग 70% एरिया ऑफ सीरिया। और जो उसका लीडर है जिसका नाम है जुलानी, उसका पूरा नाम है अल अबू मोहम्मद अल असद जुलानी। और उसको अभी एक नया उन्होंने प्रोपोगेशन दे दिया है, या कह सकते हैं कि उन्होंने बता दिया, उसका नाम दे दिया नया, और वो है अहमद अल शरारा। ये नया नाम दिया है उसको। उसने ये बोला है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं सीरिया के अंदर, जो और संगठन आतंकवादी, हम सब मिलके काम करें सीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और सारी माइनॉरिटीज को मैं सेफ्टी की गारंटी देता हूं, जिसमें से जो एक संगठन है जिसका नाम है SDA। आपको पता होगा कि SDA कुर्द लड़ाकों का संगठन है। कुर्द कौन है? ये अपने आप को सीरिया नहीं मारते, ये कुर्द मानते हैं। और ये किस तरफ के लोग हैं? इराक वाले। इराक में भी कुर्द लोग काफी बसे हुए हैं। तो एक साइड इराक है, वहाँ कुर्द इलाके हैं, एक साइड तुर्की है, वहां पर SNA का कब्जा है, और एक साइड जो बाकी इजराइल चीजें हैं वहां पर सारा कंट्रोल का कब्जा है HTS का। ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं कि जो HTS है जिसका ये लीडर है जुलानी, ये अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट से ही वहां तक पहुंचा है। हालांकि अमेरिका को भी ये भरोसा नहीं था कि ये जुलानी 11 दिन के अंदर दमिश्क पहुंच के कब्जा कर लेगा। एक पूरी डील चल रही थी अमेरिका के बारे में और सीरिया के बारे में। अमेरिका ने बोला सीरियन प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम असद, कि एक काम करिए, आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, ईरान से रिश्ते तोड़ लीजिए, और हम आपकी जो विरोध में जितने भी संगठन है हम उन्हें कुचल देंगे, दबा देंगे, और आपकी प्रेसिडेंसी बची रहेगी। लेकिन जब तक डील होती उससे पहले ही HTS जुलानी ने दमिश्क पे ही कब्जा कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई वहां पर। और इजराइल ने मौका देख के अपना लगभग 40 से 50 किलोमीटर का एरिया जो है सीरिया का अपने कब्जे में ले लिया है, जो उनके ऑलरेडी कब्जे में था। कब था? एक वॉर हुआ था 1974 में, अक्टूबर में शुरुआत हुई थी इसकी, इसलिए से कई लोग बोलते हैं अक्टूबर वॉर। इसका जो मेन नाम था वो था योम किफोर वॉर, या फिर इजराइल अरब वॉर। 7 कंट्री से लड़ाई हुई थी इजराइल की, और 31 ऑफ मई वहां जाके ये सारे हार गए थे इजराइल से। यानी तकरीबन 6 महीने में इजराइल ने सबको हरा दिया था। और वहां पर एक डील साइन हुई थी जो इजराइल ने की थी, और वो क्या थी सीरिया के लिए, कि सीरिया के जो एरिया कब्जा किए थे इजराइल ने, वो वापस कर दिए थे, जिसमें गोलन हाइट का एरिया, वहां के जो गांव थे, वो सारा एरिया भी शामिल था। इजराइल ने बोला है कि हम एक काम करेंगे, गोलन हाइट जो हमने कब्जा कर लिया है, अब हम इसकी पॉपुलेशन को डबल करेंगे और हम यहाँ पर अब कॉलोनी बसाएंगे अपनी अपनी। आपको पता होगा कि जो पैलेस्टाइन है, जिसका एक एरिया है गाजा पट्टी, जो इजराइल के बिल्कुल पड़ता है ईस्टर्न पार्ट में, उस पर भी इजराइल ने जब से हमास को तोड़ा है या मारा है, उसके बाद इजराइल ने धीरे धीरे वहां पर कॉलोनी बसाना शुरू कर लिया है। और ये बोल दिया है कि हम ये बफर जोन बनाएंगे कि अब यहाँ पर कोई पैलेस्टाइन का लोग नहीं रहेंगे। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि गोलन हाइट्स और सीरिया के बीच में एक बफर जोन बनाएंगे, ताकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से इजराइल में हमला ना कर सके। ये बम भी उन्होंने इसलिए मारा है ताकत दिखाने के लिए। अगला जो प्लान है इजराइल का या बेंजामिन नेतन्याहू का, वो प्लान बड़ा जबरदस्त है। उसका अगला टारगेट है, बल्कि लास्ट टारगेट जो है वो है खामनेई, ईरान। जब तक वो ईरान को मारेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं।
ये उनका अल्टीमेट प्लान है। इससे पहले वो जो जितने भी ये परिंदे हैं या जितने भी सपोर्टर्स हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया, इनको निपटाना है। सबसे पहले आपको पता ही होगा 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और वहां पर 100-150 लोगों को मार दिया था, उसके बाद से इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई करी है, सबसे पहले उन्होंने हमास को साफ कर दिया, लगभग खत्म कर दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरा जो गाजा पट्टी है उस पर लगभग कब्जा कर लिया है इसराइल ने। इसके बाद उन्होंने नंबर लगाया, उन्होंने जो सीरिया के थे हिजबुल्लाह, उन पर नंबर लगा दिया, हिजबुल्लाह का भी निपटा दिया, लगभग खत्म कर दिया उनको। अब अगला नंबर है हूती का, और उसके बाद लास्ट नंबर इसका आएगा ईरान का। वो धीरे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। बीच में उनको मौका मिल गया सीरिया में एरिया कब्जा करना, उन्होंने वो भी कर लिया, क्योंकि इसराइल को एरिया चाहिए। जब वो बसा था ना, उसकी जो टोटल रेंज थी वो 30-40 किलोमीटर की थी, बस इतनी थी। तब से लेकर आज तक वो 400-500 किलोमीटर का बन गया, और वो बेंजामिन नेतन्याहू काम कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल के लिए। ग्रेटर इसराइल एक कॉन्सेप्ट है जहां पर सीरिया का आधा एरिया, पैलेस्टाइन तो है ही नहीं उसमें, पूरा इराक का आधा एरिया, ईरान का आधा एरिया, और पूरा ये एरिया कब्जा करके वो बनाएंगे ग्रेटर इसराइल। ये काम कर रहे हैं वो लोग। हम एक बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे कि जो यहूदी लोग हैं, जिसका रेशियो है 1:100, यानी एक यहूदी पर 100 मुस्लिम है, तो कौन कौन से सबसे अमीर यहूदी है, और ऐसे यहूदी के बारे में बताएंगे आपको। 2 यहूदी अगर मिल जाएं तो पूरा ईरान और इराक को परचेस कर डालें, इतना पैसा उनके पास। इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।